पाठ 15। राखी का मूल्य। पात्र कर्मवती मेवाड़ की महारानी जवाहर बाई, मेवाड़ की रानी बाघ सिंह, मेवाड़ का सेनापति हुमायूं, मुगल शासक तातार खां, हिंदू बेग, हुमायूं के सेनापति दूत। चित्तौड़गढ़ के भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नियां कर्मवती, जवाहर बाई तथा अन्य क्षत्राणियां थालियों में राखी सजाए खड़ी हैं। बहनें टीका करके भाइयों को राखी बांधती हैं और तलवारें देती हैं। कर्मवती: हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह: राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है। इसका मुकाबला तलवारों से तो हो नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख है तो यही है कि मरकर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। कर्मवती: बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं है। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था? उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का तो साहस ही किसे हो सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस के वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। बाघ सिंह: अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? अब तो हमें मार्ग बतलाइए। ऐसे प्रसंगों पर विवेक अनुशासन के चरणों पर झुक जाना चाहता है। कर्मवती: मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह: क्या? कर्मवती: मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई: हुमायूं को? एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती: चौंकती क्यों हो जवाहर भाई? मुसलमान भी इंसान हैं, उनके भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या उनके हृदय नहीं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह: किंतु और भी बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराना वैर भुला सकेगा? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? कर्मवती: हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है। वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी बांधने के बाद भी क्या कोई वैर विरोध याद रख सकता है? जवाहर बाई: मुसलमान भारत के शत्रु हैं। कर्मवती: ऐसा न कहो, उन्हें भी भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उन्हें काफिले में लादकर अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें अपना समझें और हम उन्हें। यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह: हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्मवती: अच्छा, तो फिर वही हो। भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती है। जवाहर बाई: अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतनी की राखी में कितनी ताकत है। पट परिवर्तन। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश। हुमायूं: आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके: स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर: ज़हे किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज है। वहाँ के जर्रे जर्रे में बहिश्त है। तातार खां: दुश्मन की तारीफ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर। हुमायूं: दुश्मन दुश्मन, आंखों पर से तअस्सुब का चश्मा हटाकर देखो। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं तातार। हाँ, देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते विचार मग्न हो जाता है। हिंदू बेग: क्या सपना देखने लगे जहाँ पनाह? महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? हुमायूं: सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से: बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा न हुआ तो क्या, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान। तातार खां:
आपके अब्बा जान की जानी दुश्मन की औरत ने। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे 2 धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर महारानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तातार खां, तो क्या जहांपनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है? हुमायूं, यह इल्तिजा नहीं है, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मो रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। तातार खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह? हुमायूं, कौन हिंदू और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूँ तातार खां। मैं जो कह रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक कह रहा हूँ। हिंदू बेग, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वो राजपूतों को देती आई है। तातार खां, जल्द फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है। सबका प्रस्थान